हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स से रिलेटेड कुछ और प्रोविज़न्स हैं जो कंपनीज एक्ट 2013 में दिए गए हैं। तो अब हम वन बाय वन इन सेक्शन के सब सेक्शन में जो हमें प्रोविज़न्स गिवन हैं जो शेयर्स के अलॉटमेंट से रिलेटेड हैं, अब हम उनको स्टडी करेंगे। ये प्रोविज़न्स हमारे पास हैं, जैसा कि हमारे पास पहले कंपनीज एक्ट 1956 था, जिसे रिप्लेस करके कंपनीज एक्ट 2013 बना दिया गया। तो जो भी प्रोविज़न्स सेक्शन 69 में गिवन थे, जो कि शेयर्स के अलॉटमेंट को रोकने से रिलेटेड थे, उन पे रिस्ट्रिक्शन से रिलेटेड थे। और वो रिस्ट्रिक्शन क्या थी कि जब तक आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन यानी कि न्यूनतम अभिदान की राशि नहीं मिल जाती, तब तक आप शेयर्स को अलॉट नहीं कर सकते। इसके साथ सेक्शन 75 दिया गया था, जिसमें कहा था कि आपको अलॉटमेंट का रिटर्न यानी कि एक विवरण कंपनीज के रजिस्ट्रार के पास प्रस्तुत करना होता था, जो कि सेक्शन 75 था। ये दोनों सेक्शंस यानी सेक्शन 69 और सेक्शन 75, ये दोनों कंपनीज एक्ट 1956 के सेक्शन थे। जैसे ही कंपनीज एक्ट को 1956 से 2013 किया गया, उसी टाइम इन दोनों सेक्शंस को भी एक कंबाइंड सेक्शन 39 के नाम से इनको भी रिप्लेस कर दिया गया, जो कि कंपनी के सिक्योरिटीज़ के अलॉटमेंट के रिगार्डिंग था। सिक्योरिटीज़ यानी कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर्स। तो इसमें सेक्शन 39 का सब सेक्शन 1 हमें कहता है, नो अलॉटमेंट ऑफ एनी सिक्योरिटी ऑफ ए कंपनी ऑफर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, यानी कि कोई भी कंपनी अपनी सिक्योरिटीज़ को अलॉटमेंट के लिए तब तक पब्लिक को नहीं दे सकती, तब तक अभिदान मांगने के लिए भी नहीं दे सकती, कब तक, जब तक कि प्रोस्पेक्टस में या प्रविवरण में जितना मिनिमम अमाउंट लिखा गया है कि यानी मिनिमम कितना न्यूनतम अभिदान की राशि आपको मिल जानी चाहिए, जब तक आपको वो न्यूनतम राशि नहीं मिल जाती, तब तक कोई कंपनी अलॉटमेंट नहीं कर सकती। एंड द सम्स पेबल ऑन एप्लीकेशन फॉर द अमाउंट सो स्टेटेड हैज़ बीन पेड टू and received by the company by check और other instrument। It means कि आपको जितनी भी न्यूनतम अभिदान की राशि आपके प्रोस्पेक्टस में लिखी गई है, यानी कंपनी के प्रोस्पेक्टस में जितनी मिनिमम अमाउंट मेंशन किया गया है, जब तक आपको वो मिनिमम अमाउंट या तो कैश की फॉर्म में या फिर कंपनी चेक में या फिर किसी अदर इंस्ट्रूमेंट की फॉर्म में जब तक रिसीव नहीं करती, तब तक कंपनी अपने शेयर्स को अलॉट नहीं कर सकती। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेक्शन 39 का सब सेक्शन 2। ये कहता है अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन ऑन एवरी सिक्योरिटी, यानी कि आपने जितना भी किसी भी शेयर या डिबेंचर, इट मीन्स सिक्योरिटी, किसी भी सिक्योरिटी पे एप्लीकेशन मनी जो देना है वो 5% से कम नहीं होना चाहिए। इट मीन्स कि आपकी उस सिक्योरिटी या शेयर डिबेंचर्स की जितनी भी नॉमिनल वैल्यू है, उसका फेस वैल्यू जो है, उसके 5% से कम आपको एप्लीकेशन मनी कम से कम रिसीव होनी चाहिए। अगर 5% से कम आप रिसीव करते हैं तो कंपनी अपने शेयर्स को अलॉट नहीं कर सकती। As may be specified by the SEBI by making regulations in this behalf। It means कि सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ने इस मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट जो कि 5% है, ये इसके लिए जैसे भी प्रोविज़न्स दिए गए हैं वैसे ही किसी कंपनी को फॉलो करने ज़रूरी हैं। और अगर कोई कंपनी एप्लीकेशन मनी पे 5% तक रिसीव नहीं कर पाती, तो ऐसी कंपनी सेक्शन 39 के अकॉर्डिंग अपने शेयर्स को अलॉट नहीं कर सकती। नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन 39 का सब सेक्शन 3। ये सेक्शन कहता है अगर स्टेटेड अमाउंट यानी कि जितना मिनिमम अमाउंट आपने प्रोस्पेक्टस में मेंशन किया है, इतने अमाउंट को अगर पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करती या फिर एप्लीकेशन पे जितना मिनिमम अमाउंट आपकी कंडीशन थी, दैट इज़ 5% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, अगर आपके पास प्रोस्पेक्टस इशू करने के 30 डेज़ के अंदर अंदर, यानी कि विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज़
जब तक आपके प्रोस्पेक्टस इशू करने के 30 दिन के अंदर अंदर इतना अमाउंट आपके पास रिसीव नहीं हो जाता, तो सेबी ने जैसी भी आपको इंस्ट्रक्शंस दी हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सब सेक्शन 1 में जो दिया गया है, आपको ऐसा अमाउंट एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपको रिटर्न करना होगा, यानी कि अपने इन्वेस्टर्स को उनका एप्लीकेशन मनी आपको वापस करना होगा अगर आपको मिनिमम अमाउंट रिसीव नहीं हुआ। नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन 39 का सबसेक्शन 4। ये कहता है कि कोई भी कंपनी जब अपने शेयर कैपिटल में शेयर्स की अलॉटमेंट कर रही है तो उसके लिए एक रिटर्न भी रजिस्ट्रार के पास फाइल करनी ज़रूरी है, जैसा कि कंपनीज एक्ट में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है सेक्शन 39 का सबसेक्शन 5। अगर कंपनी रिटर्न फाइल करने में या फिर 30 डेज़ के अंदर अंदर अमाउंट कलेक्ट करने में कैपेबल नहीं है, अगर कंपनी ऐसा नहीं कर पाती तो इसके डिफ़ॉल्ट के लिए, यानी कि इस तरह की किसी भी गलती के लिए सेक्शन 39 का सबसेक्शन 5 फॉलो होता है। और अगर ऐसा डिफ़ॉल्ट होते हुए भी कंपनी अलॉटमेंट कर देती है तो ऐसे अलॉटमेंट के लिए जो भी ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल है उसको पर डे के अकॉर्डिंग 1000 रुपीज़, और जब तक ऐसा फ्रॉड या डिफ़ॉल्ट कंटिन्यू रहता है तब तक के लिए टोटल 1 लाख रुपये। दोनों में से जो कम है, विच एवर इज़ लेस, इन दोनों अमाउंट में से जो कम है वो उन डिफ़ॉल्टिंग ऑफिसर्स को कंपनी को पे करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के रिगार्डिंग सेक्शन 39, जिसमें बताया गया कि कंपनी शेयर्स का अलॉटमेंट कैसे कर सकती है, किस कंडीशन पे कर सकती है, और प्रोहिबिशंस या रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं। अगर कंपनी सेक्शन 39 को फॉलो नहीं करती तो 39 के जो सबसेक्शंस हैं 1, 2, 3 एंड 4, इन सब को फॉलो ना करने की कंडीशन में सबसेक्शन 5 बनाया गया है। अगर कंपनी कोई डिफ़ॉल्ट करती है तो इसके लिए डिफ़ॉल्टिंग ऑफिसर्स को पेनल्टी पे करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।